किसान आंदोलन का आज 23वां दिन है। दिल्ली के बॉर्डर पर अब भी किसान डटे हुए हैं और बिल वापसी से कम पर मानने को राजी नहीं है। इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 पेज की एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें पीएम मोदी ने किसानों से चिट्ठी को पढ़ने की भी इसके बाद अपील की है। कहा है कि ज्यादा से ज्यादा इस चिट्ठी को शेयर करें, इसको पढ़ें और जागरूकता फैलाने की कोशिश करें। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस चिट्ठी को शेयर किया है। किसानों को लेकर कई बातों का जिक्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस चिट्ठी में किया है, लेकिन लगातार जो किसान हैं वो बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उनका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और कानून को वापस लेने से कम में ये किसान राजी नहीं हो रहे हैं। कड़ाके की ठंड भी किसानों के हौसले पस्त नहीं कर पा रही है और अब सरकार ने एक बार फिर विवाद का हल निकालने की पहल की। किसानों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन किसान अब भी मानने को तैयार नहीं है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में 26 नवंबर को शुरू हुआ किसान आंदोलन 23वें दिन तक पहुंच चुका है, लेकिन अब तक किसानों और सरकार के बीच बात नहीं बन पाई है। किसानों को कृषि बिल के बारे में समझाने की तमाम कोशिशों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बावजूद किसानों और सरकार के बीच कृषि बिल पर गतिरोध बरकरार है। किसानों को मनाने की सरकारी कोशिशें जारी हैं और अब कृषि मंत्री ने किसानों के भ्रमजाल को तोड़ने के लिए एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में नए कृषि कानूनों पर किसानों की शंकाओं का समाधान किया गया है और उन लोगों के नाम भी उजागर किए गए हैं जो कृषि कानून पर किसानों को भड़काने और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। चिट्ठी के जरिए कृषि मंत्री ने किसानों के भ्रमजाल को तोड़ने की कोशिश की है। किसान भाइयों और बहनों के नाम दिए गए इस पत्र में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के भ्रम को तोड़ना अपना दायित्व बताया है और खुद को भी एक किसान बताते हुए लिखा है कि मैं एक किसान परिवार से आता हूं। खेती की बारीकियां और खेती की चुनौतियां दोनों को ही देखते हुए, समझते हुए मैं बड़ा हुआ हूं। खेत में पानी देने के लिए देर रात तक जागना, पानी चलते हुए मेड़ टूट जाने पर उसको बंद करने के लिए भागना, असमय बारिश का डर, समय पर बारिश की खुशी, ये सब मेरे भी जीवन का हिस्सा रहे हैं। फसल कटने के बाद उसे बेचने के लिए हफ्तों का इंतजार भी मैंने देखा है। कृषि मंत्री ने कोरोना काल में बम्पर बुआई करने वाले किसानों की तारीफ करते हुए 3 कृषि कानूनों पर फैलाए जा रहे भ्रमों की सच्चाई भी बताई है। झूठ, एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो रही है, एपीएमसी मंडियां बंद की जा रही हैं। सच, एमएसपी सिस्टम जारी है, जारी रहेगा। एपीएमसी मंडियां इस कानून की परिधि से बाहर हैं। झूठ, किसानों की जमीन खतरे में है। सच, एग्रीमेंट फलों के लिए होगा, न कि जमीन के लिए। सेल, लीज और गिरवी समेत जमीन के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण का करार नहीं होगा। झूठ, बकाये के बदले कॉन्ट्रैक्टर जमीन हथिया सकते हैं। सच, परिस्थिति चाहे जो भी हो, किसानों की जमीन सुरक्षित है। झूठ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों के लिए मूल्य की गारंटी नहीं। सच, फार्मिंग एग्रीमेंट में कृषि उपज का खरीद मूल्य दर्ज किया जाएगा। झूठ, किसानों को भुगतान नहीं किया जाएगा। सच, किसानों का भुगतान तय समय सीमा के भीतर करना होगा, अन्यथा जुर्माना लगेगा। झूठ, किसान कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते हैं। सच, किसान किसी भी समय बगैर किसी जुर्माने के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। इस चिट्ठी में किसानों की शंकाओं को दूर करने वाले आश्वासनों का भी जिक्र है। एमएसपी के बारे में सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार। एपीएमसी के बाहर निजी बाजार पर राज्यों को कर लगाने की अनुमति संभव। विवाद के समाधान के लिए किसानों के पास अदालत जाने का विकल्प होगा। राज्यों को कृषि समझौते पंजीकृत करने का अधिकार होगा। कोई भी किसानों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि ये कानून किसानों की भूमि के ट्रांसफर, लीज और गिरवी की अनुमति नहीं देता है। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं।
इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें। कृषि कानूनों पर सरकार किसानों को बार बार आश्वासन दे रही है। कृषि मंत्री की चिट्ठी भी किसानों की सभी शंकाओं का समाधान कर रही है। तो सवाल उठता है कि किसानों और सरकार के बीच समझौता क्यों नहीं हो पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसान आंदोलन का रास्ता निकलने के आसार बन रहे हैं। सरकार ने खुला पत्र लिखकर किसानों की सभी समस्याओं का जवाब देने की कोशिश की है। पीएम और गृह मंत्री ने भी किसानों से पत्र को पढ़ने की अपील की है, लेकिन किसान अब भी अड़े हुए हैं। अब भी बिल वापसी से कम पर मानने को राजी नहीं है। सरकार है बातचीत को तैयार। सरकार वार्ता के लिए पूरी तरह तत्पर है। आंदोलनकारी नहीं झुकने को राजी। सरकार तो अपने बात रख रही है, जो हमें नहीं चाहिए ना, और हमको एमएसपी चाहिए और उसको कानूनी दर्जा चाहिए। चिट्ठी निकालेगी हल, सॉल्व होगी मुश्किल। एक तरफ किसान है जो दिल्ली की बॉर्डर पर डटे हुए हैं, आंदोलन को लगातार तेज करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार है जो किसानों को समझाने में जुटी है। अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम खत लिखा है। 8 पेज के इस खत में लिखा है कि देश के बहुत सारे किसान नए कानूनों का फायदा लेने लगे हैं। कुछ किसान संगठन किसानों में नए कानूनों को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। राजनीति के लिए कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। एमएसपी मंडी जमीन पर भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ लोग किसानों से झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी बंद हो जाएगी। राजनीति से प्रेरित लोग जो सफेद झूठ फैला रहे हैं, किसान उनके बहकावे में न आए। कृषि मंत्री की चिट्ठी को पीएम मोदी ने ट्वीट किया। पीएम ने किसानों से अपील की। पीएम ने लिखा, कृषि मंत्री ने किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की है। एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है वो इसे जरूर पढ़े। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और किसानों से अपील भी की। गृह मंत्री ने लिखा कि मैं किसान भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि अगर देश में कोई आपके हितों के बारे में सोचता है और आपकी आय दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी है। सरकार बार बार कह रही है एमएसपी बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन किसान अब भी मानने को तैयार नहीं है। वो अपनी मांग पर अब भी डटे हुए हैं। सरकार और किसानों के बीच रस्साकशी लगातार जारी है। किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं और सरकार किसानों के आगे झुकने को राजी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे। दरअसल आज सीएम शिवराज सिंह चौहान 35.5 लाख किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे, जिसका मुख्य आयोजन रायसेन में होगा, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे और इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी किसानों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण प्रदेश भर की 23,000 ग्राम पंचायतों में होगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता दिल्ली बॉर्डर से भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमें अपडेट दे रहे हैं। राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही भोपाल से जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक चिट्ठी भी लिखी, लेकिन उसका खासा असर किसानों पर देखने को नहीं मिल रहा है। उनका आक्रोश अभी भी बरकरार है। यही वजह है कि कड़ाके की ठंड में अभी भी किसान अड़े हुए हैं।
बिल्कुल, मैं बता दूं कि कृषि मंत्री ने जो ओपन चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी का कोई ज़्यादा असर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। तमाम किसानों से हम लगातार संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि चिट्ठी लिखने से क्या होगा और कृषि मंत्री को या सरकार को उनसे आके बात करनी चाहिए। वहीं कल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि किसानों को आंदोलन करने का राइट है और वो आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन उनके आंदोलन से किसी और कोई परेशानी ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। एक कमेटी बनाने की बात कही है। हमारे साथ तमाम किसान हैं, उनसे भी बात करते हैं और पहुंचाते हैं। कल नरेंद्र सिंह तोमर ने एक खुला चिट्ठी लिखा है जिसमें किसानों की आशंकाओं को दूर करने की बात कही है। क्या वो चिट्ठी आप लोगों ने पढ़ी है? क्या मैं ये जो अन्नदाता है, ये जो देश का किसान है, इसकी जो पीड़ा है उसका वर्णन आप लोगों के सामने करना चाहूँगा। हमने तपते हुए सूरज की गर्मी और बेबरसात के मौसम को झेला है। हमने कठिन परिस्थितियों के दलदल में किसी तरह अपने जीवन को झेला है। जब एक अन्नदाता की, एक किसान की किसी भी दैविक आपदा के दौरान फसल बर्बाद हो जाती है और वो अन्नदाता अपने खेत के बीचों बीच खड़ा होकर अपनी बर्बाद फसल के उस भयानक बंजर को देखता है, तो वो अन्नदाता परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है, घबरा जाता है। जब वो अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोच विचार करता है और सिवाय अंधकार और भयानक सन्नाटे के सिवाय उस कुछ भी उसको दिखाई नहीं देता, तो अन्नदाता गले में फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या कर लेता है। एक ऐसा दौरा जिस अन्नदाता के सामने, इस किसान के सामने खड़ा कर दिया गया है। सबसे बड़ी पीड़ा ये है, फैसला कुछ भी हो, लेकिन ये जो किसान की पीड़ा है, इसका वर्णन मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। आज इस किसान एक कविता के द्वारा, आज इसकी जिस प्रकार से इस किसान के अन्नदाता की दुर्दशा हो रही है, एक कविता के द्वारा आप लोगों के सामने वर्णन करना चाहूँगा। ऊपर तम है, नीचे तम है, बंधन है अविलंब यहाँ, यह भी नहीं समझ में आता, गिर कर जा रहा हूँ कहाँ, काँप रहा हूँ, विवश करूँ क्या, नहीं सूझता एक उपाय, हाय नीर डूबा है हाय, भगवान मुझे लो पुकार, जब तक तुम्हें पुकारूँ मेरा कंठ रसीला है। आपकी आशंका कैसे दूर होगी? पहले मैं अपनी पीड़ा बता दूँ। आज इस किसान की स्थिति को एक मिट्टी के घड़े के समान बना दिया गया है। उस मिट्टी के घड़े के समान जिसकी गर्दन को बहुत मोटे और मजबूत रस्से से बांधकर एक अंधेरे कुएं में लटका दिया गया है। ये कभी इस पाट से टकराता है, कभी उस पाट से टकराता है। ये अंधकार में गहराई की ओर गिरता हुआ जा रहा है। ये डरा हुआ है। कुछ और लोगों की भी राय लेते हैं। बताइए कि जो चिट्ठी लिखी गई है, क्या चिट्ठी आप लोगों ने पढ़ा है? उसमें आशंकाओं को दूर करने की बात लगातार कृषि मंत्री कर रहे हैं। चिट्ठी भी हमने पढ़ी है, लेकिन एक बात है, हमारा चिट्ठी से काम नहीं चल रहा। सरकार जो है दूसरी नीति पर आ गई। हमारा सरकार का पक्ष दोनों का इसी जगह आकर खड़ा हो गया। सरकार पीछे को हटने को तैयार नहीं, किसान मजबूरी में हटने को तैयार नहीं। अगर किसान पीछे हटा तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सरकार न व्यापारियों के और उनके चक्कर में आकर, उन जो वादे वहीद कर रखे उनके चक्कर में आकर सरकार भी पीछे को नहीं हट रही। जो सरकार वादे कर रही कि हम इनमें संशोधन कर रहे, वो केवल छलावा और उसमें सच्चाई। कमेटी बनाने की बात कही गई है, उस कमेटी अगर बनती है, आपके संगठन के भी लोग हैं, तो क्या बात बन पाएगी? देखो, तो बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि सरकार ने नियम ऐसे लगा दिए, कानून तीनों ऐसे बना दिए, इनमें संशोधन इन्हें हटाने की मांग कर रही है। हमारी कमेटी भी अगर बनेगी, वो भी सीधा यही कहेगी, हाँ नामा फैसला चाहिए, कानून हटाओ, संशोधन उनमें ये करा, उन संशोधनों का कोई मामला नहीं। वो तो दिखावा, हाँ केवल संशोधन कर रहे, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। देखिए, साफ तौर पे जो तमाम किसान हैं, उनका साफ तौर पर जब तक बिल वापसी नहीं होती है, तब तक शायद कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। भोपाल से जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, किसानों की भी अपनी एक अलग दुविधा है, उनकी भी एक अलग परेशानी है। उनकी परेशानी जब हमने सुनी तो ऐसा लग रहा है कि उन तक जो तमाम बातें हैं सरकार की, वो पहुंच नहीं पा रही हैं ठीक से। शायद यही अभी तक समझ में आया है और यही आरोप भी लगातार विपक्ष भी लगा रहा है कि पहले बिल्कुल समझाना चाहिए था, उसके बाद लागू करना चाहिए था। और शायद आज उसी बात का एक नजारा देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर। रायसेन में जब कार्यक्रम का आयोजन होगा तो पीएम मोदी भी वर्चुअली संवाद करेंगे किसानों के साथ, उनको संबोधित करेंगे, अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश होगी आज भी।
देखिए, किसान आंदोलन में ये कहा जा रहा है कि कृषि कानून को वापस लिया जाए, इससे व्यापारियों को फायदा होगा, किसानों को नुकसान होगा। सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप आशंकित हैं, आपके मन में कल्पनाएं हैं, ये सारी चीज़ें, और इसीलिए आंदोलन को वापस होना चाहिए। कृषि कानून में आपको कोई भ्रम है एमएसपी को लेकर या मंडी को लेकर, तो वो लिखित रूप में भी दिया जा सकता है, लेकिन आंदोलन जब तक चल रहा है, इसीलिए देश के दूर दराज इलाकों में बैठे हुए किसानों के बीच में भी असमंजस है कि आखिर ये आंदोलन की ऐसा क्यों चल रहा है, कौन सी एक वजह रह गई है जिससे कि आंदोलन वापस नहीं हो पा रहा है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जब किसानों से बातचीत करेंगे तो ये डायलॉग किसानों के बीच में पहुंचेगा और किसानों के मन में जो आशंकाएं हैं वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए आज का प्रधानमंत्री का संबोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यह भी ज़रूरी है कि एमएसपी और मंडियों के बंद होने के बाद, मंडियां बंद होने का जो बात की जा रही है किसान आंदोलन के जरिए, वो बीजेपी कह रही है ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लिखित में भी दे सकते हैं। इसके बावजूद किसान के मन में ये आशंका है कि कहीं व्यापारी उसका औने पौने दाम पर खरीदी ना कर ले, मंडियों में अगर उसको बेचने की छूट नहीं मिलेगी, एमएसपी वगैरह नहीं मिलेगी, तो ये सारी चीज़ों का निराकरण प्रधानमंत्री मोदी के जरिए जब किसानों को होगा तो वो इम्पॉर्टेंट होगा। किसानों को बड़ी तादाद में यहाँ पर जुड़ने के लिए कहा गया है और आंदोलन के बारे में भी बात होगी, कृषि कानून के बारे में भी बात होगी, और ये भी बताया जाएगा कि कृषि कानून का मकसद क्या है, अगर उनको फ़ायदा किस तरह से ये कानून पहुंचाएगा, ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश है। आज दोपहर में उम्मीद है कि किसानों तक सही बात जो सरकार कहना चाहती है वो किसानों तक पहुंचना मुमकिन होगा। बिल्कुल संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली बॉर्डर से लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता राजू। क्योंकि आज पीएम मोदी संवाद करने जा रहे हैं और दिल्ली बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग राज्यों से किसान पहुंच रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए। अब क्योंकि एमपी के किसानों को संबोधित करेंगे, अपनी बात रखने की पूरी कोशिश, पूरा प्रयास प्रधानमंत्री करेंगे कि किसानों तक उनकी बात पहुंच सके। कुछ स्ट्रैटेजी यहाँ पर नजर आती है किसानों की भी, ताकि वो प्रधानमंत्री की बातों को तक सुन सके। देखिए, लगातार जो किसान हैं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर हो, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, नोएडा बॉर्डर हो, तमाम जगहों पर किसान हर एक बातों को, प्रधानमंत्री हो, कृषि मंत्री हो या गृह मंत्री है, तमामों की बातों बहुत बारीकियों से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। जाहिर तौर पर है कि जो किसान नेता हैं उसी के जिस आधार से प्रधानमंत्री या कोई भी केंद्रीय मंत्री जब बोलते हैं तो उसको सुनते हैं और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। क्योंकि 40 से ज़्यादा संगठन है और 40 संगठनों के बीच एक मीटिंग होती है तमाम बातों को लेकर, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाती है। तो देखना होगा कि आज प्रधानमंत्री जब मध्य प्रदेश में किसानों को संबोधित करेंगे तो क्या किसानों की जो आशंकाएं हैं उसे दूर करने में कामयाब होते हैं, क्योंकि अभी तक 5 दौर की बातचीत हो गई है और अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। और किसान कुछ आशान्वित नजर आते हैं कि उनकी आशंकाएं हो सकता है आज के संबोधन से दूर हो सके। आज के संबोधन को लेकर किस तरह का रवैया है, क्या प्रतिक्रिया है किसानों की भी? देखिए, आज का जो प्रधानमंत्री का संबोधन होगा मध्य प्रदेश में, उसको लेकर बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। हम कुछ किसानों से ही बात करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं। आज एक प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में किसानों को संबोधित करें, क्या लगता है कि उनके संबोधन से कोई आशंकाएं दूर हो पाएगी? ये तो केवल जो किसानों को गुमराह करने की बात करेंगे। अगर किसानों की इनको थोड़ी भी चिंता होती तो किसान यहाँ 22 दिन से पड़ा हुआ है, तो ये तीनों अध्यादेश को वापस करते और किसानों के बीच आके उनसे बात करते, एमएसपी को कानून बनाते और किसान अपने घर चला जाता। देखिए, ये आशंकाएं लगातार आज से नहीं, पिछले 22 दिनों से और लगातार प्रधानमंत्री जहां भी गए, चाहे वो बनारस गए हों या फिर कच्छ गए हों, तमाम जगहों से किसानों को समझाने की कोशिश की है, अपनी बात रखने की कोशिश की है। लेकिन किसानों के अंदर सवाल फिर वही बैठा हुआ है कि जब तक ये तीनों बिल वापसी नहीं होती है, कृषि कानून को उनकी ज़रूरत नहीं है, तो उन पर क्यों थोपा जा रहा है। इस बात को लेकर किसान लगातार कोई उम्मीद ज़्यादा दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। आज के संबोधन के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया मिलती है और
और सबसे जरूरी ये कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में आज किन बातों का जिक्र करते हैं, ये भी आज हमारी नजर में रहेगा। किसान इसको बारीकी से लगातार सुन रहे हैं। ये जरूर हम कह सकते हैं कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी का बहुत ज्यादा असर किसानों पर नहीं हुआ। यही वजह है कि किसानों का आक्रोश अभी भी कम नहीं हो रहा है। 23वां दिन आंदोलन का आज भी किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। बहुत धन्यवाद राजू आपका तमाम जानकारी के लिए। संदीप आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। छोटे से